तो आइए दोस्तों, हम लोग जो हैं वेक्टर का कुछ क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि पढ़ा चुके हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग सीखे थे कि a क्रॉस b क्या होता है। तो हम लोग बोले थे a का मॉड b का मॉड साइन थीटा n कैप। वैसे तो ये सब पढ़ा चुके हैं। ये भी बोले थे n कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। इसका काम क्या है, तो डायरेक्शन बताना। और ये डायरेक्शन कैसे बताता है, तो ये फॉलो करता है राइट हैंड स्क्रू रूल को। ठीक है, a क्रॉस b क्या होगा, तो a क्रॉस b तो लिखे हुए हैं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो पढ़ाए थे कि सिर्फ a मॉड b मॉड साइन थीटा लिखेंगे। तो चलो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। हम एक बार क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन का बात करें तो हम अपने मन से ही ले रहे हैं, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। b वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। मान लो इस तरह का है, आपसे पूछा गया फाइंड a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या होगा एंड एंगल बिटवीन देम क्या होगा, एंगल बिटवीन देम। तो कैसे बनाएं, तो देखिए दोस्तों, देखो फर्स्ट मेथड सिखा रहे हैं। ऐसे दो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि एक एक करके इसको मल्टीप्लाई कर लो। यानी a क्रॉस b अगर निकालना है तो क्या करो, तो बोलेंगे क्या कि a कितना है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब जो है कैसे निकाले, तो बोलेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 2i क्रॉस 2i। तो इसको ऐसे लिखो ना, 2 इंटू 2 तो 4, i क्रॉस i ऐसे लिखते जाइए। अब देखो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस में लिखेंगे 2, i क्रॉस j तो i क्रॉस j हो गया। अब देखो 2 इंटू 2 तो प्लस 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4, i क्रॉस k तो i क्रॉस k। चलो ये काम किसका किए, 2i का। अब 3 का करो तो प्लस 3 इंटू 2 तो 6, j क्रॉस i। अब चलिए 3 इंटू 1 तो 3 प्लस में लिख रहे हैं, क्या लिखें, तो j क्रॉस j। चलो ये भी हो गया। अब 3 इंटू 2 तो 6, यहाँ क्या लिखें, तो j क्रॉस k। चलो अब देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2, यहाँ क्या लिखें, तो k क्रॉस i। अब देखिए जैसे यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो माइनस 1 इंटू 1, सॉरी यहाँ 1 है, माइनस 1 इंटू 1 तो 1, यहाँ क्या लिखे, तो k क्रॉस j। अब देखो माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखे, तो k क्रॉस k। ये तो आपको याद ही होगा कि i क्रॉस i हो या j क्रॉस j हो या k क्रॉस k हो, सब क्या होता है, तो 0 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप देख लीजिए और उसके बाद हम लोग ऊपर में काम करते हैं, यानी यहाँ पे काम करते हैं। तो देखो a क्रॉस b क्या होगा, तो बोलिए, तो अगर 4i क्रॉस i थे, ये तो टर्म 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिखो प्लस, यहाँ देखो 2i क्रॉस j है, तो यहाँ एक सर्कल बना लो, यहाँ i लिखो, यहाँ j लिखो और यहाँ k लिखो। तो बोलो 2 इंटू i क्रॉस j, तो i क्रॉस j k हो जाएगा, तो 2k हो जाएगा, यहाँ 2k कैप। अब देखिए 4 इंटू i क्रॉस k तो प्लस 4 इंटू i क्रॉस k क्या होगा, i क्रॉस k तो माइनस j। आगे बोलो, तो बोलेंगे 6 इंटू j क्रॉस i तो प्लस 6 इंटू j क्रॉस i तो माइनस k लिखेंगे।
आप सोचिए आगे, तो बोलेंगे जे क्रॉस जे, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। अब प्लस 6 जे क्रॉस के, तो प्लस 6 जे क्रॉस के तो आई कैप। अब देखो -2 के क्रॉस आई, तो -2 तो है, के क्रॉस आई क्या होगा, तो के क्रॉस आई जे। अब चलिए -1 के क्रॉस जे, तो -1 तो यहाँ है, के क्रॉस जे क्या होगा, तो के क्रॉस जे तो -i। अब चलो जल्दी से आंसर लिखा जाए, तो आई वाले टर्म को देखो कहाँ कहाँ है, तो 6i, अब माइनस माइनस प्लस, तो 7i, तो 7i हो गया। अब चलिए जे वाले टर्म को देखिए, तो यहाँ -2j, यहाँ -4j, तो -6j हो गया। के वाले टर्म को देखो तो यहाँ 2k है और यहाँ -6k है, तो -4k हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे a क्रॉस b कैसे आया, तो यही हो गया a क्रॉस b का वैल्यू। जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग सेकंड मेथड पे आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा a क्रॉस b तो निकल गया, लेकिन हमको एंगल भी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर। बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, तो √49 अब प्लस 36 अब प्लस 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, 36, आइए 16 है, तो 52, आइए 49, तो ये 101 हो जाएगा क्या, देखिए तो 101 तो बिल्कुल हो जाएगा। अब चलिए साइन थीटा लिखो, तो ऐसे सोचो ना, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बोलेंगे a मॉड b मॉड साइन थीटा, तो बोलेंगे एन कैप नहीं लिखे, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, बोलेंगे साइन थीटा क्या होगा, तो a क्रॉस b का मॉड डिवाइडेड बाई a मॉड b मॉड। चलो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है, तो √101, और नीचे में क्या लिखे, तो a का मॉड, बोलो a का मॉड कितना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। अच्छा b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोलेंगे b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको जल्दी से सॉल्व करिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे √101 तो रहेगा ही, और नीचे में देखो 4 प्लस 9 प्लस 1 10, आइए √14 हो गया, आइए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 प्लस 4 आइए 1, तो 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 √14 लिख दें क्या, तो बिल्कुल साइन थीटा का वैल्यू यही हो गया। तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स √101 डिवाइडेड बाई 3√14 हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। हाँ, दूसरा मेथड क्या है बनाने का, तो दूसरा मेथड सीखते हैं, अच्छे से देखिएगा, एक क्वेश्चन में ही सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड, और डिटर्मिनेंट मेथड कैसे बनाते हैं, तो बोलेंगे ऐसे पहले 2 लाइन खींच दो, यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप। देखो आई का कोफिशिएंट क्या है, तो 2, जे का कोफिशिएंट क्या है 3, और के का कोफिशिएंट क्या है, तो -1। अब चलो आई का कोफिशिएंट कितना है 2, और जे का कोफिशिएंट कितना है 1, और के का कोफिशिएंट 2। अब क्या करिए, तो यहाँ आई कैप लिखिए, इसको ढक दो, समझो ये है नहीं, ये भी नहीं है, तो कौन कौन है, तो बोलेंगे 3 - 1 1 2, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, नीचे आना है फिर ऊपर जाना है। तो सोचो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, अब -1 × -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। देखना एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आई लिख दिए, अब जे लिखो, लेकिन जे लिखने से पहले यहाँ माइनस साइन लगाओ, तो -j कैप। अब सोचो इसको ढक दो, ऊपर वाले को ढक दो, जे लिख के बीच वाले को ढक दो,
तो ये और ये बचेगा, नीचे जाना है तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 2 इंटू -1 तो -2, तो जे का भी काम हो गया। अब फिर प्लस के लिखो और के वाले को ढक दो, इसको भी ढक दो, तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया और -3 इंटू 2 तो 6 हो गया। बोलो तो A क्रॉस B कितना आ गया, तो 6 माइनस -1 तो 7 आई कैप। और यहाँ देखिए 4 माइनस -2 तो 6 यानी -6J। और यहाँ देखो तो 2 माइनस 6 है तो -4K। तो बोलो तो सेम रिजल्ट यही ना है यहाँ पे, तो बिल्कुल यानी A क्रॉस B निकालने का सिंपल मेथड यही है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे A वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ है B वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। करा फिर से फाइंड A क्रॉस B एंड एंगल बिटवीन देम। तो देखो बार बार जो है उसी मेथड से तो बनाएंगे नहीं, फर्स्ट मेथड तो बहुत मतलब कि टाइम टेकिंग है बनाने के लिए, फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं। चलो एक बार और सिखाते हैं फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड तो बिल्कुल एक लाइन का है, तो फर्स्ट मेथड क्या लिखें, तो A क्रॉस B लिखेंगे। A क्रॉस B मतलब A कितना है, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ, तो 3i कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। जल्दी से बोलो, तो बोलेंगे 2 इंटू 3 तो 6i क्रॉस i, 2 इंटू 1 तो 2i क्रॉस j, 2 इंटू -2 तो -4i क्रॉस k। चलो 2 इंटू 3 तो 6j क्रॉस i, और 2 इंटू 1 तो +2j क्रॉस j, j क्रॉस j, और 2 इंटू -2 तो -4। यहाँ क्या लिखें, तो j क्रॉस k। अब चलो इसका काम करते हैं, तो 2 इंटू 3 तो +6k क्रॉस i, 2 इंटू 1 तो +2k क्रॉस j। यहाँ क्या लिखें, तो 2 इंटू -2 तो -4 और k क्रॉस k। जल्दी से बोल दो आंसर क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि I क्रॉस I तो 0 हो गया, यहाँ सर्कल बना ही लो, यहाँ I यहाँ J और यहाँ K। तो बोलो तो I क्रॉस I ये तो 0 हो गया, अब प्लस 2 इंटू I क्रॉस J, तो I क्रॉस J तो K हो जाएगा 2K कैप, अब प्लस यहाँ माइनस है जी, तो 4i क्रॉस K, I क्रॉस K तो -j, तो -4 तो है और यहाँ -j हो जाएगा, -j हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ +6 है, +6 और j क्रॉस i तो -k। अब देखिए 2j क्रॉस j, तो j क्रॉस j तो 0 हो जाएगा। अब चलो -4 और यहाँ है j क्रॉस k, तो j क्रॉस k तो i हो गया। यहाँ देखो +6 और k क्रॉस i तो j हो गया। और यहाँ क्या है, तो 2k क्रॉस j तो +2 और k क्रॉस j क्या होगा, तो k क्रॉस j तो -i अब +0। तो बोलो तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि i वाले टर्म को पहले देखो, तो यहाँ देखो -4i है, इधर -2i है,
तो -6i हो जाएगा। और जे वाले को देखो 6j है और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4j, तो +10j हो जाएगा। और k वाले को देखो 2k है और -6k है, तो -4k हो जाएगा। बस बन गया। अब जल्दी से जो है हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो देखो जी, अगर हम लोग साइन थीटा देखें, ध्यान से देखिए, पहले a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा। तो बोलेंगे क्या, √-6 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर, यही अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 36 + 100 और +16 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो ये 16 + 36 + 16, तो ये तो हो जाएगा 52, तो 152। अब जल्दी से बोलो साइन थीटा क्या होगा। तो बोलेंगे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a का मॉड, ठीक ना, ऐसा करो एक बार लिख देते हैं, a का मॉड b का मॉड। अब बोलो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है, तो √152। a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अब b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए साइन थीटा कितना आ जाएगा। तो ऊपर में तो √152 रहेगा, नीचे में कितना रहेगा, तो 4 + 4 + 4 यानी 12, √12। और यहाँ कितना, तो बोलेंगे 9 + 1 10 और +4, तब 14। बस देखो यही आंसर आ गया। अब रही बात कि सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड तो बहुत ही आसान है। कैसे है, तो बोलेंगे क्या कि देखो भाई, सब काम तो कर ही लिए हैं, जल्दी से हम लोग सेकंड मेथड भी बना लेते हैं और सेम आंसर आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड, यहाँ i लिखो, यहाँ j लिखो, यहाँ k लिखो, यहाँ 2 2 2, यहाँ कितना 3, यहाँ 1, यहाँ -2, i लिखो और यहाँ पे देखो इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो 2 × -2 तो -4 और -2 × 1 तो 2। बोलो सही है। j को लिखना है तो -j लिखेंगे, और इसको ढक दो, और इसको ढक दो, तो 2 × -2 तो -4 और -3 × 2, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, तो 6, तो -6 और प्लस k कैप लिखो और इसको ढक दो, तो ये इसको ढक दो और इसको ढक दो, तो 2 × 1 तो 2 और -3 × 2 तो 6। बोलो कितना आ गया, तो ये तो -6i कैप हो गया। और यहाँ देखो -10 और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 10j कैप, और यहाँ कितना, तो -4k कैप। बोलो वही रिजल्ट आया कि नहीं। तो उम्मीद है कि a क्रॉस b निकालना आप सीख गए होंगे। यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है आज वेक्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे क्रॉस प्रोडक्ट में, और भी कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं। जैसे देखिए, वेक्टर a है 2i + 4j, वेक्टर b है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस -4k कैप। करा फाइंड a क्रॉस b एंड एंगल बिटवीन a एंड b। चलो कैसे बनाएं, तो फर्स्ट मेथड से अगर बनाएंगे तो बनाने का मेथड आप जानते ही हैं। कैसे लिखें, तो 2i कैप प्लस 4j कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। 2i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। पहले इसका क्रॉस निकालेंगे, तो 2 × 2 4, i क्रॉस i, फिर देखो 2 × 2 तो 4, i क्रॉस j, है कि नहीं।
फिर देखिए 2 इंटू -4 तो -8 आई क्रॉस के। फिर इसका आप करो तो 4 इंटू 2 तो 8 जे क्रॉस आई प्लस 4 इंटू 2 तो 8 जे क्रॉस जे। अब फिर देखिए 4 इंटू -4 तो -16 जे क्रॉस के। यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखे आई क्रॉस आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस आई क्रॉस जे के हो जाएगा 4 के कैप। अब -8 आई क्रॉस के तो माइनस जे कैप। फिर देखो 8 यहाँ क्या है जे क्रॉस आई तो माइनस के। यहाँ देखिए +8 जे क्रॉस जे तो वो तो 0 हो जाएगा। अब -16 जे क्रॉस के तो आई। देखो तो 16 आई कैप माइनस में है और कोई आई में है तो नहीं, तो 16 आई कैप माइनस में। अब फिर जे वाले टर्म को देखो तो जे वाला टर्म जो है, ठीक ना, ये टर्म तो 0 हो गया। आई क्रॉस के जे क्रॉस आई और जे क्रॉस जे तो 0 हो गया, जे क्रॉस के तो 16 माइनस आई कैप। यहाँ जे वाले टर्म को देखेंगे तो +8 जे, तो +8 जे कैप। के वाले टर्म को देखो 4 के, यहाँ -8 के तो -4 के। यही हो गया जो है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बोलेंगे क्या, √ -16 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर। यानी 16 का स्क्वायर हो गया कितना, 256 +64 +16। इसको रूट में डालो, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए दोस्तों, इसको रूट में से निकालेंगे तो ये 336 हो जाएगा। तो जाहिर है ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकला है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मॉड बी का मॉड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है 336, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो 336 रह जाएगा रूट में, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 16 + 4 √20। ये कितना हो गया, तो 16 + 4 20 + 4 24। तो इस तरह से ये जो है आंसर आ गया। हाँ, दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड में इस तरह से लिखिए, आई कैप जे कैप के कैप। आई का कोफिशिएंट कितना है, 2 4, यहाँ जे के जगह 4 है, फिर यहाँ के 0 है। यहाँ देखो 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ -4 लिखेंगे। तो देखो तो आई को अगर लिखेंगे तो आई को ढको, ये वाले टर्म को ढको और इधर ढको, तो 4 इंटू -4 तो -16, और -2 इंटू 0 तो 0, और माइनस जे कैप लिखो, इसको ढको तो 2 इंटू -4 -8, और -2 इंटू 0 तो 0, अब प्लस के कैप। यहाँ क्या लिखें, तो देखो इस वाले को ढकेंगे तो 2 इंटू 2 4, और -4 इंटू 2 8। देखो तो कितना आ गया, तो ये तो -16 आई कैप हो गया। और यहाँ देखो 8 माइनस में है, यहाँ +8 जे कैप और -4 के कैप।
तो यही तो आंसर आ गया है, पहले भी यही आंसर आया था, तो इसको लिखिए आप। तो देखिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन है कि ए वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j, बी वेक्टर दिया हुआ है 8i प्लस 6j कैप। ठीक है, करा फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी। कैसे बनाए, तो याद करिए, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता था वो किसके बारे में बताता था, तो वो बताता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। वैसे तो आपके पास दो मेथड है, दूसरा मेथड से ही बनाते हैं। तो 3i कैप, तो यहाँ i कैप लिखो, यहाँ j कैप लिखो, यहाँ k कैप लिखो। तो 3 यहाँ -4, यहाँ 0, यहाँ देखो 8, यहाँ 6, यहाँ 0। अब चलो i कैप लिखेंगे, यहाँ इसको ढक दो, इसको ढक दो, तो -4 इंटू 0 तो 0, 6 इंटू 0 तो 0। चलो i वाला टर्म तो 0 हो गया, -j, तो इस टर्म को ढक दो और ऊपर वाला ढक दो, तो 3 इंटू 0 तो 0, -8 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया। अब प्लस k कैप, देखो तो इसको ढकिए, तो ये कितना हो गया, 36 18, 18 माइनस 8 चौके 32 -32, तो ये हो गया 50 k कैप। इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो 50 मीटर होगा, यानी 50 मीटर स्क्वायर बोलो, एरिया लिख रहा है ना, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, तो बोलेंगे 50 मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे ए क्रॉस बी को लिखो 50, अब किधर है, तो बोलेंगे ए क्रॉस बी जो है वो के डायरेक्शन में है, और के कैप को देखो जेड एक्सिस में बोलते हैं, अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस। उम्मीद है कि ए क्रॉस बी यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 50 मीटर स्क्वायर निकल गया। चलिए लिखिए इसको। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, करा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विच इज 3i प्लस 2j माइनस k मीटर and force acting on particle is 2i plus 2j minus 2k न्यूटन। ठीक है, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ओरिजिन है O और उससे एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो आप जानते हैं कि यही हो गया पोजीशन वेक्टर, यही r वेक्टर हुआ, और r वेक्टर कितना दिए हुए हैं, तो 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, यही दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो पार्टिकल है उस पर फोर्स लगाया जा रहा है इधर। अब फोर्स का वैल्यू कितना दिए हुए है, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। कह रहा है टॉर्क क्या होगा, तो पहले देखिए टॉर्क का मतलब क्या होता है, तो टॉर्क तभी आता है किसी पार्टिकल में जब वो रोटेट कर रहा हो, और रोटेशन कब होता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे, अब फोर्स के कारण किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो उसमें टॉर्क डेवलप होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस एफ। ठीक ना, r क्रॉस एफ। वैसे बाद में पढ़ेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो भी सही है, और वेक्टर फॉर्म में अगर बोलेंगे तो r क्रॉस एफ, तो r क्रॉस एफ निकाल लो तो टॉर्क निकल जाएगा। तो देखिए, तो r क्रॉस एफ निकाल लेते हैं, यहाँ i कैप, यहाँ j कैप, यहाँ k कैप। i का कोफिशिएंट कितना है, तो 3, j का कोफिशिएंट 2, यहाँ -1, यहाँ दूसरा फोर्स में देखो 2 2 और -2। बोलो i को लिखेंगे तो i को ढको, इधर ढको, तो 2 इंटू -2 तो -4, माइनस 2 इंटू -1 तो -2, ये हो गया। अब माइनस j लिखो, माइनस j कैप, अब इसको ढको, इसको ढको, तो 3 इंटू -2 तो -6, माइनस 2 इंटू -1 तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, तो -2,
प्लस के कैप, इसको ढको, इसको ढको, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 2 4, बोलो तो कितना आ गया? तो देखिए तो r क्रॉस एफ -4 प्लस 2 तो -2 आई कैप, यहाँ देखिए -6 प्लस 2 तो -4, यहाँ माइनस है तो +4 जे कैप, और यहाँ देखो 6 माइनस 4 तो 2 प्लस 2 के कैप। तो यही हो गया r क्रॉस एफ, यानी टॉर्क का फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे, उसके हेल्प से टॉर्क तो आ गया। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तब क्या करेंगे? तो देखो जी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी यहाँ निकाल देते हैं। अगर बात करें कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी r क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट ये जो आया है -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए तो ये सॉल्व करके 4 प्लस 4 8, ये हो गया 16, तो 24 अंडर रूट 24 हो गया क्या? तो यही हो गया टॉर्क, है ना। और टॉर्क का कोई यूनिट पूछे तो बोलेंगे r और f है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। चलो लिखो। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि a वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, b वेक्टर है 2i माइनस j कैप, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ a एंड b। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, याद करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग बोले थे क्या कि इसका फॉर्मूला होगा हाफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो बस a क्रॉस b निकाल लेना है और उसके मैग्नीट्यूड में हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो a क्रॉस b कैसे निकालें? तो आप चाहें तो कोई भी मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ही मेथड से चलो बना लो। 2i कैप प्लस 4j कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 2i कैप माइनस j कैप। देखो तो 2 इंटू 2 4, i क्रॉस i तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 तो -2, i क्रॉस j। अब इसको देखो 4 इंटू 2 तो 8, j क्रॉस i। अब देखो 4 इंटू 1 -1 तो -4, आगे यहाँ क्या लिखें? j क्रॉस j, तो j क्रॉस j। सर्कल बना लो, यहाँ i कैप, यहाँ j कैप, यहाँ k कैप। जल्दी से बोलिए, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2 है, i क्रॉस j तो k हो जाएगा, यहाँ देखो 8 है तो +8, यहाँ क्या है? j क्रॉस i तो -k हो जाएगा। तो देखो तो ये कितना हो गया? -2k, ठीक ना, ये तो 0 हो गया, -2k -8k तो -10k, यानी a क्रॉस b जो है वो आया है -10k। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बोलेंगे कि 10 यूनिट। तो बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो हाफ इंटू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू a क्रॉस b तो 10 है, यानी 5 मीटर स्क्वायर हो गया क्या? 5 मीटर स्क्वायर हो गया क्या? तो बिल्कुल हो गया। इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, a डॉट a क्रॉस b क्या होगा? तो थोड़ा सोचा जाए। a क्रॉस b है तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर रिजल्ट आएगा। a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? तो थोड़ा सोचो, मान लो a इधर है, b इधर है, ठीक, b इधर है, तो a क्रॉस b किधर होगा? तो a से b की ओर मूव करो, a क्रॉस b, ये a है, ठीक ना, कैपिटल A है, ये b है। तो आपको अगर पता नहीं है तो फिर से बता देते हैं कि a क्रॉस b जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा?
तो बोलेंगे ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर अगर ऐसे करके हम स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर की ओर आएगा, आउटवर्ड होगा, जेड एक्सिस में होगा। तो ये डायरेक्शन जेड एक्सिस है, तो ये तो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो बोलो तो ए क्रॉस बी जो कुछ भी आएगा वो अगर मान लो उसको सी बोलते हैं तो बोलेंगे ए का अगर डॉट सी के साथ निकालेंगे तो एज ए जो है वो परपेंडिकुलर टू सी होगा, सी के परपेंडिकुलर होगा। हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर is always equal to 0, always equal to 0। मेरा कहने का मतलब फिर से सुन लीजिए, ए क्रॉस बी जो कुछ भी आएगा वो इधर होगा, जेड एक्सिस में होगा, और इधर अगर होगा तो ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो तुम उस वेक्टर से जो ए क्रॉस बी के हेल्प से आया है उस वेक्टर का अगर ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तब भी 0 आएगा, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तब भी 0 आएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं। ए डॉट ए क्रॉस बी, आप अपने मन से ए वेक्टर कुछ भी मान लीजिए। मान लो ए वेक्टर को हम मान लिए 2i कैप प्लस जे कैप, अब बी वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 2 या माइनस 2k कैप, चलो ऐसा मान लिए। अब पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, अब फिर जो कुछ भी आएगा ए के साथ डॉट निकाल लेंगे। तो चलो ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि 2i प्लस जे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 3i माइनस 2j। जल्दी से बोलो, 2 इंटू 3 तो 6, i क्रॉस i तो 0, 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4, i क्रॉस j तो k, j इंटू 1 इंटू 3 तो प्लस 3, j क्रॉस i तो माइनस k। अब देखो j इंटू मतलब माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2, j क्रॉस j तो 0। बोलो तो कितना हो गया, माइनस 4k माइनस 3k माइनस 7k। तो ये जो वेक्टर आया है इसके साथ अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, a का डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b के साथ। तो a कितना है, बोलेंगे a है 2i कैप और प्लस j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है माइनस 7k के साथ। तो जानते हो ना कि i डॉट k 0 होता है और j डॉट k भी क्या होता है 0, तो टर्म तो 0 हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो हम लेने जा रहे हैं इस तरह से, कह रहा है 3 वेक्टर्स a b and c आर कितना, a b and c आर म्यूचुअली perpendicular to each other, perpendicular to each other, then find C cross A cross B। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो कैसे बनाएं इसको, तो सबसे पहले तो बोला जो है उसके बारे में सोचते हैं। ए वेक्टर मान लो इधर है, तो ये कौन सा एक्सिस हुआ, तो बोलेंगे ये तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक बात, इधर को एक्स एक्सिस बोल दिए। अब बी वेक्टर जो है वो इधर है, बी वेक्टर इधर है, और सी वेक्टर किधर है, वो तो इधर है, सी वेक्टर। तो देखो ए बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, बी जो है ए के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, और सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर तो इधर है और सी वेक्टर किधर है, तो वो इधर है। अब इस डायरेक्शन को इधर बोर्ड पे तो बना नहीं सकते हैं, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग बना दिए।
तो आप जानते हैं इधर को आई कैप बोलते हैं, इधर को जे कैप बोलते हैं और इधर को के कैप बोलते हैं। तो सी वेक्टर जो है वो के कैप में है। तो चलो इसको बनाया जाए। हम लोग बोलेंगे सी जो है वो के कैप में है। क्रॉस प्रोडक्ट ए किधर है तो आई कैप, क्रॉस बी किधर है तो जे कैप। अब देखना तो सी के कैप ए क्रॉस बी, देखना ए क्रॉस बी तो ए बी हो गया। आई क्रॉस जे क्या होता है तो के। अब सोचो तो सी इंटू ए बी, तो सी इंटू ए बी ये तो हो गया। के क्रॉस के क्या होगा तो बोलेंगे के क्रॉस के क्या होता है तो जीरो होता है। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो बोलेंगे ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक ना, ये टर्म चूंकि जीरो होता है तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसको आप नोट करिए।